तो आप जरा आपको दिखा रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा, इमरान प्रतापगढ़ी, तमाम कांग्रेस पार्टी के सांसद इस वक्त वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यवाही स्थगित होने के बाद लोकतंत्र, वोट चोरी, शिक्षा पेपर चोरी, आस्था, चंदा चोरी, इन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। ये नारा भी संगीत रागी जी, ये नारा भी कांग्रेस पार्टी ने चोरी किया है विद्यार्थियों से, क्योंकि ये प्रदर्शन के अंदर विद्यार्थी लोग ये नारा लगा रहे थे। कांग्रेस पार्टी में ओरिजिनलिटी नाम की कोई चीज तो है ही नहीं। दूसरी बात, पेलेट गन पर बात हुई थी कि आपने हमको रोक भी दिया था। 2010 में कांग्रेस पार्टी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। नहीं, प्लीज रोकिए मत मुझे। और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिट किया गया था कश्मीर के अंदर। तब तो कांग्रेस की सरकार थी ना, पेलेट गन का यूज किया गया। दूसरी, बार बार आपने टोका नहीं अंजना जी। अमित जमई ने बार बार कहा कि AK-47 चलाया गया था। AK-47 चलाया नहीं गया था, ताना गया था। AK-47 डराया गया था। आपको लगता है इस वक्त कुछ बच्चे और मर जाते हैं आप? अरे यार, क्यों ऐसी बेवकूफी की बातें करते रहते हैं? मैंने आपको बीच में नहीं टोका। आपको बड़ी परेशानी हमारे हो पास जाती है। जितना फैक्ट है हम उतना बता रहे हैं। अगर आपने जांच पूरी कर ली है तो बता दीजिए। नहीं, सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात नहीं, एक तरफा नहीं चलेगा ये। बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप जरा गुंडागर्दी उनकी, जो पुलिस ने अपने सर से फोड़ दिया था। दोनों DCP को सर फूट गया था, किसने किया? DCP ने ACP। सुनिए ना प्लीज, सुनिए। नहीं, एक DCP का भी हुआ है, DCP भी हुआ है और एक ACP का भी हुआ है। दूसरी बात सुन लीजिए, कितने पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, उनको किसने मारा था जाकर के? सुनो, एक बात, बच्चों को चोट लगी तो एक शब्द बोल दीजिए। अश्लीलता की एक बात जो बच्चों को चोट लगी, यही है कि पूरा इस तरह से समाज बटा हुआ है। दोनों तस्वीर देश के सामने है। की सारी सीमाएं लांघने वाले छात्र, उनके खिलाफ जो ज्यादतियां हुई है, वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि पुलिस वालों पर भी पत्थरबाजी हुई है। दोनों बताइए, तब आप लोग भी निष्पक्ष माने जाएंगे। दोनों ही पक्ष बताइए। लेकिन हाँ, आज जरूर ये बात है कि छात्रों के लिए आप क्या करने को तैयार है? राहुल गांधी भी अब जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें शामिल हो गए। अजय उपाध्याय, लड़की पत्रकारों को या पत्रकारों को नमस्कार मैम, आपके सभी दर्शकों को और अजय उपाध्याय, अखिलेश यादव भी वहाँ पर पहुँच गए। आप लोग चुप हो जाइए प्लीज। आपके स्टूडियो में हंगामा हो रहा है बहुत। सच्चाई है कि पूरा देश देख लिया। अब तो तुम उसी पार्टी यहाँ का ऑडियो ही बंद कर दीजिए, स्टूडियो का सीधा वहाँ उनका ऑडियो उठाइए, उनको लड़ने दीजिए। हमने क्या मांग रखी है मैडम? आपके दर्शक देख रहे हैं कि सिर्फ 2 मांग है कि जो लोगों ने पेलेट गन, शॉक बटन या कांटे कील लगे लाठियों से प्रदर्शनकारियों पर हमला किया, वो कौन थे? उनको अनुमति किसने दी? गृह मंत्री के अधीन आता है पूरा देश, ये पूरा दिल्ली कम से कम। तो उनको इसका आदेश यदि उन्होंने नहीं दिया तो जिसने दिया उसके बारे में चर्चा हो जाए, एक बार गृह मंत्री को बता देना चाहिए। दूसरी बात, आप सबने दिखाया कैसे सादे कपड़े में गुंडे जो वहां थे लाठियों के साथ प्रहार कर रहे थे बच्चों पर। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? इस्तीफा तुमको देना होगा, इस्तीफा तुमको देना होगा। को मारने वाले इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा। मंत्री सावधान, मंत्री मंत्री इस्तीफा दो, अमित शाह सावधान, मंत्री जवाब दो, प्रधानमंत्री माफी मांगो। तो ये नारेबाजी इस वक्त हो रही है, इसमें आपको तमाम पार्टियों के बड़े नेता दिख जाएंगे। राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं और अखिलेश यादव,
प्रियंका वाड्रा गांधी, तमाम पार्टियों का प्रतिनिधित्व, टीएमसी से लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सभी सांसद वहां पर सरकार को घेर रहे हैं। और ये असल बात तो विनोद जी देखिए अब यही है कि ये मुद्दा अगर विपक्ष को मिला है, हालांकि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर पेपर लीक इसके जड़ में है और उसको खत्म करने के लिए सार्थक कदम उठाने के लिए विपक्ष को भी अपने साथ लेकर ही चलना पड़ेगा सरकार को। नहीं, जो अभी आशुतोष कह रहे थे कि प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक बुला करके उसमें सलूशन ले, समाधान ले, या सरकार एक ऐसी कमेटी बना दे संसद की जिसमें सभी दलों के सांसद शामिल हों और वो इस पर गहनता से विचार करें, ये हो सकता है। अब देखिए, अभी अब छात्रों पर लाठीचार्ज की बात हो रही थी, मतलब चलिए कांग्रेस को और उनको सबको छोड़ दीजिए या पत्रकारों को, मार्गदर्शक मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी तक उससे दुखी हो गए, द्रवित हो गए और उन्होंने बयान जारी कर दिया। आमतौर पर मार्गदर्शक मंडल जब से बना है उसके सदस्य कभी कुछ बोलते ही नहीं। अडवाणी जी तो खैर अस्वस्थ है, तो जब डॉक्टर जोशी जो है उनको बोलना पड़ा तो इसका मतलब मामला गंभीर रहा ना, तभी तो। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी धर्मेंद्र प्रधान की बात हो रही थी कि साहब नैतिकता, जिस दिन उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, उसी दिन अगर वो अपनी पहल पे इस्तीफा दे देते तो ना बात यहां तक पहुंचती और तब वाकई होता कि हाँ उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। रागी जी जल्दी से। देखिए इस आंदोलन में बहुत लोगों ने अपने भी फ्रस्ट्रेशन जो है वो व्यक्त करने का बहुत अच्छा मौका छात्रों का साथ देना फ्रस्ट्रेशन है। देखिए बहुत मैंने पार्टी के अंदर भी वरिष्ठ है, मुरली मनोहर जी से जोशी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब पार्टी जो है वो जब आप बाहर से आघात झेल रही हो, उनको यही एक मौका मिला था और कोई मौका नहीं मिला था। बहुत चीजें उनके बारे में भी कही जा सकती है ना। जो सच बोले वो एकता यात्रा के बहुत सारे रहस्यों को मैं जानता हूँ, एकता यात्रा के बहुत सारे रहस्यों को मैंने नहीं, मोदी जी कर रहे थे, नहीं, एकता यात्रा के बहुत सारे उन रहस्यों को जो मैं जानता हूं जो भानु जी ने मुझे बताया था और जो जोशी जी से संबंधित है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं नहीं बोल रहा हूं। आप फिर पार्टी को और सरकार को घेरने की उनकी कोशिश बहुत निंदनीय है। ये बहुत अच्छा है कि जो सच मैं बहुत निंदनीय बोलता हूँ, उसको डिस्क्रेडिट कर दीजिए। वाह भाई वाह, मैं बहुत आपसे मैं फिर करता हूँ, आरएसएस मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। के मुद्दों पर छात्रों के साथ रही है। मैं छात्रों के मुद्दे पर छात्रों के साथ हूँ, लेकिन उन अराजक तत्वों के साथ नहीं हूँ और उन पॉलिटिकल छात्रों के साथ नहीं हूँ जो जाकर के जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का हो 5 स्टार में अयासीगिरी कर रहे थे। यही लोग सीजेपी के थे और उनके भद्दे वीडियो के साथ वालों से बात भी तो आप ही लोगों ने किया। नहीं, भद्दे वीडियो धर्मेंद्र प्रधान का दबाव की वजह से आप अकाउंटेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री के मां बहन की गंदी गालियां देने वाले छात्र आंदोलन से एक नहीं सैकड़ों वीडियो आए हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या लेंगे? एक ही नेता लेंगे? कोई लेता है क्या? राहुल गांधी उन गुंडों के साथ हैं खड़े क्या? अरे समाजवादी पार्टी क्या कर रही है महाराज? अरे क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी क्या अरेस्ट कर उन लोगों को जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, हैं? तो मानते हो कि वो एंटी सोशल एलिमेंट थे? मानते हो कि वो एंटी सोशल एलिमेंट थे?